नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए हम बात कर रहे थे रामचरितमानस के बालकांड को लेके। बालकांड की अपनी जो है 15 क्लासेज हो चुकी हैं, आज अपनी 16वीं क्लास रहेगी। कि देखिएगा आगे अपन चौपाई को लेके बात कर रहे हैं। चौपाई अपनी ये रहेगी कि यही विधि सब संशय करी दूरी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार सब संदेशों को दूर करके, सब जो संदेह हैं उनको दूर करके, सिर धरी गुरुपद पंकज दूरी। दूरी दूरी का मतलब धूल है, यहाँ पे मिट्टी की बात की गई है, धूल या मिट्टी की बात की गई है कि श्री गुरु जी के चरण कमलों की जो रज है, जो मिट्टी है, जो धूल है, उसको अपने सिर पर धारण करके पुनि सब ही विनऊ विनती करता हूँ कर जोरी। हाथ जोड़कर सबसे मैं हाथ जोड़कर पुनः विनती करता हूँ कि करत कथा जे ही लागी न खोरी, जिसके कारण कथा की रचना करने में किसी भी प्रकार का खोरी का मतलब दोष उत्पन्न नहीं हो, दोष नहीं हो, इसलिए मैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आगे देखिएगा कि सादर शिव ही नाई अब माथा। सादर पूर्वक शिव ही यानी शिव जी को, नाई अब माथा, माथा का मतलब होता है सिर, नाई यानी नवाकर झुकाकर। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आदर पूर्वक शिव जी को सिर नवाकर, सिर झुकाकर और बरनऊ विशद राम गुण गाथा, और मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल गाथा कहना शुरू करता हूँ, निर्मल गाथा गाना शुरू करता हूँ। संवत 16 में एक से एक तीसा। संवत, संवत का मतलब ये संवत रहेगा। संवत 16 का मतलब हो गया 16 से एक तीसा। एक तीसा का मतलब होता है 31, यानी संवत 1631 में करूं कथा हरि पद धरी सीसा। और देखिए क्या करता हूँ, हरि के चरणों पर अपना शीश रखकर इस कथा का प्रारंभ करता हूँ। तो रामचरितमानस की रचना जो है वो सन 1631 में हुई थी, ये आपको पता होगा। इतनी देर तक कवि जो है गुरु वंदना की जा रही थी, अब आगे जो है वो कथा का प्रारंभ जो है वो कर रहा है। देखिएगा आगे कि नौमी भौम बार मधुमासा। नौमी भौम, देखिए यहाँ पे नौमी का मतलब नवमी है, भौम बार मधुमासा। मधुमासा कहा गया है चैत्र मास को। मधुमासा किसको कहा गया है? चैत्र मास को कहा गया है। अवधपुरी है चरित प्रकाशा। तो देखिए चैत्र मास की नवमी को, कौन सी को? चैत्र मास की जो नवमी है, यानी तिथि की जो बात करें तो वो भी इसमें दी गई है, वो है भौम, मंगलवार की तिथि जो है उसकी बात यहाँ पर की गई है कि मंगलवार को क्या करता हूँ, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा, मैं क्या करता हूँ, अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित करता हूँ। ये चरित्र जो है प्रकाशित हुआ था अयोध्या में। ये जो चरित्र है अवधपुरी किसको कहा गया है? अयोध्या को कहा गया है कि अयोध्या में ये जो चरित्र है, ये जो चरित्र है वो प्रकाशित हुआ है। जे ही दिन राम जन्म श्रुति गावही, और जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, तीर्थ कमल सकल तहाँ चली आवही। और वेद ऐसा कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहीं पर ही चले आते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। चलिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है, दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है। चलिए मैं आगे बात करूंगा कि असुर नाग खग नर मुनि देवा। तो देखिए असुर नाग है, असुर है, नाग है, खग यानी पक्षी है, नर यानी मनुष्य है, मुनिवर है यानी ऋषि मुनि है, देवा का मतलब देवता है। आई कर ही रघुनायक सेवा। तो सब के सब जो है वो अयोध्या में जो है किसके पास आ जाते हैं? रघुनायक का मतलब प्रभु श्री राम की सेवा में आ जाते हैं। जन्म महोत्सव रचही सुझाना, और बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? जन्म का महोत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाया जाता है। कर ही राम कल कीर्ति गाना, और श्री रामचंद्र जी की सुंदर जो प्रसिद्धि है, जो कीर्ति है, उसका गान किया जाता है, उसका गुणगान जो है वो करना शुरू कर देते हैं। आगे देखिएगा अगला दोहा है कि मज्जही सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सज्जनों के बहुत से समूह जो है, सज्जन वृंद, वृंद का मतलब होता है समूह है, सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन जो है वो श्री सरयू, सरयू नीर, नीर का मतलब होता है जल, सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं जिस दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। जप ही राम धरी ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर, और हृदय में सुंदर श्याम जो है वो शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जो है वो जाप किया करते हैं। समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिएगा। समय आपके पास कम है मेरे ख्याल से फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, तो जल्दी से जल्दी जो है ये जो अपना पार्ट चल रहा है उसको कंप्लीट करवाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। कि दरस परस मज्जन अरुपाना, कि दरस परस, तो देखिए यहाँ पे हरस दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराणा। तो देखिए वेद और पुराण जो है वो क्या कहते हैं कि श्री सरयू जी, सरयू नदी की बात यहाँ पर की गई है कि नदी पुनित अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारद बिमलमती। तो देखिए वेद पुराण कहते हैं कि सरयू नदी का जिसको दर्शन हो जाता है, दर्शन परस मज्जन अरूपाना, तो देखिए सरयू नदी का जिसे दर्शन हो जाता है, उसका स्पर्श हो जाता है, और जो इसमें स्नान कर लेता है,
जलपान अगर कर लेता है तो हरई पाप, तो उसके सारे पापों का हरण हो जाता है। और नदी पुनीत, ये नदी जो है वो बड़ी पवित्र है। अमित महिमा, और इसकी महिमा क्या है, अमित का मतलब अनंत है। कहीं न सकई शारद विमलमती, और जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकती, जिसकी महिमा का बखान सरस्वती जी भी नहीं कर सकते, इतने महान जो है वो सरयू नदी को बताया गया है। देखिए मैं आगे बात करूं कि राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। तो देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि यह शोभायमान अयोध्यापुरी जो है, अयोध्यापुरी की बात यहाँ पर की गई है कि धामदापुरी सुहावनी, अयोध्यापुरी रामचंद्र जी के जन्म देने के कारण जो है वो परम धाम बन चुकी है। वो अत्यंत सुंदर लग रही है, सब लोगों में वो प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, अति पावनी, और वह अत्यंत पवित्र हो चुकी है। चारी खानी जग जीव अपारा, और जगत में, जगत की बात की गई है जिसमें सारे चार खानी, चार प्रकार के जो जीव रहते हैं वो जो है इसमें से कोई भी जो है अयोध्या में जो है शरीर छोड़ता है तो वे क्या नहीं करते, अवध तजे जनु नहीं संसारा। अवध तजे, अवध का मतलब है तजे यानी त्यागना, तनु का मतलब शरीर। इन चारों में से अगर कोई भी अयोध्या में अपना शरीर त्यागता है तो वे फिर से नहीं संसारा, वे फिर से इस संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मरण के चक्र से जो है वो इनको मुक्ति मिल जाती है। चलिए मैं आगे बात करूं, अगला है कि शब विधिपुरी मनोहर जानी। तो देखिए इस अयोध्यापुरी में सब प्रकार से मनोहर और शब सिद्धियां, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। तो देखिए शब सिद्धियों की देने वाली, सब सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली कौन सी, अयोध्या नगरी की बात की गई है। और विमल कथा कर किन्हीं अरंबा, सुनत नसाही काम मंदे दम्बा। तो देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ये अयोध्या नगरी जो है वो सब प्रकार से मनोहारी है और सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इसके अलावा कल्याण की ये खान मानी जाती है। किसकी खान मानी जाती है, कल्याण की। ये मंगल खानी का मतलब कल्याण की ये खान मानी जाती है। और मैंने इस निर्मल कथा का जो आरंभ है, विमल कथा कर कन्ही आरंभ, मैंने इस निर्मल कथा का जो आरंभ है, जिसके सुनने से क्या होता है, सुनत नसाही काम मद दम्बा, जिसके सुनने से काम मद और दम्भ जो है, अहंकार जो है वो नष्ट हो जाता है। तो ये इस कथा का मैंने इसीलिए आरंभ किया है कि रामचरितमानस यही नामा। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसका नाम मैंने क्या रखा है, रामचरितमानस रखा है। और सुनत श्रवण पाई विश्रामा, और जिसके कानों में से सुनते ही शांति की अनुभूति होने लगती है, शांति जिसे मिलने लगती है, ऐसी कथा का मैंने आरंभ किया है। और मन करे विषयी अनल बन जाई, और मन रूपी जो हाथी है वो विषय रूपी आग में जल जाता है। मन रूपी जो हाथी है वो विषय रूपी जो आग है उसमें जल जाता है। वही सुखी जो यही सर पर आई। और क्या होता है देखिए, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वे क्या हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, उनको सुख की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि रामचरितमानस मुनि भावन। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो ऋषि मुनियों का क्या है, भावन यानी अच्छा लगता है, ऋषि मुनियों को ये अच्छा लगता है। बिरचे शंभु सुहावन पावन, और इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने क्या की है, रचना की है। शंभु ने यानी शिवजी ने इसकी रचना की है। त्रिविध दोष दुख दारिद्र दावन, और देखिए तीनों प्रकार के जो दोष हैं, दुख है और दरिद्रता जो है, कली कुचाली, कलयुग के जो पाप हैं, कुली कलुष से नशावन, और कलयुग के कुचाले सब पापों का नाश करने वाली एकमात्र रचना है वो है रामचरित मानस। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवा सन भाषा। स की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि श्री रचि महेश निज मानस, अच्छा हाँ यहीं से, रचि महेश निज मानस राखा। तो देखिए तुलसीदास जी कहते हैं कि महादेव यानी शिवजी ने इसको रच करके अपने मन में रखा था। पाई सुसमन शिवा सन भाषण, और सु अवसर पाकर पार्वती जी से इसको कहलवाया था, पार्वती जी से इसका वासन करवाया था। और ताते रामचरित मानस बर धरेऊ नाम ये हेरी हरसी हर धर। तो यहाँ पे है की आवृत्ति हो रही है, वृत्यानुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि ताते रामचरित मानस बर, और शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर प्रसन्न होकर इसका सुंदर नाम जो रखा था वो क्या रखा था, रामचरित मानस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ही आगे बढ़ गए कुछ भी, थोड़ा सा पीछे चलते हैं वापिस। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा कि कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। तो देखिए मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहना शुरू करता हूँ, जो क्या करती है, सज्जनों को आदर पूर्वक मन लगाकर जो है सुख देती है। और आदर सुनहु सुजन मन लगाई, और आदर पूर्वक जो है सज्जन लोग इसको मन लगाकर सुनते हैं, क्योंकि ये सबको क्या करती है, सुख प्रदान करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में, देखिएगा दोहा है अगला कि जस मानस जेही विधि भयऊ जग प्रचार जेही हेतु। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामचरितमानस जैसा है, ये रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार
जग जिस प्रकार बना है, ये रामचरितमानस जो है जिस प्रकार ये बना है, जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु, जिस हेतु से जग में इसका प्रचार हुआ है, इसका प्रसार हुआ है, अब होई कहो प्रसंग सब सुमिरी उमा वृष केशु। तो देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ, मैं शिव पार्वती का स्मरण करके पूरी की पूरी कथा जो है वो कहना प्रारंभ करता हूँ। आगे देखिएगा तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु यानी शिव, प्रसाद यानी प्रसाद होता है, सुमति यानी अच्छी बुद्धि वाला, ये यानी हृदय, हुलसी यानी प्रसन्न होना। तो देखिएगा तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ। किसका हुआ? सुंदर बुद्धि का विकास होता है। रामचरितमानस कवि तुलसी, और जिससे ये तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस की रचना करने वाला कवि बनता है। करई मनोहर मति अनुहारी, और अपनी बुद्धि के अनुसार वह मनोहर उसको बना देता है, मनोहारी उसको बना देता है। और सुजन सूचित सुनी लेहु सुधारी, यहाँ पर भी वर्त्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर, अच्छे मन से सुनकर आप भी सुधार कर लीजिएगा। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर बुद्धि जो है वो भूमि है, सुंदर बुद्धि की भूमि ये मानी जाती है सुमति भूमि। थल हृदय अगाधु, और हृदय में उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण उदधि धन साधु, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत उसके क्या है? मेघन यानी बादल है, मेघ है। आगे देखिएगा कि बरस ही राम सुजस बरबारी, और इससे क्या होता है? श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहारी और मंगलकारी जो है वो जल की वर्षा हुआ करती है। चलिए, समझ में आई होगी पूरी की पूरी बात। फिर भी कोई समस्या हो तो भेज दीजिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, आपको उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। और वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने चैनल का नाम HS स्टडी टॉक है और मेरा नाम हरलाल सिंह है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ आगे कि लीला सगुन जो कही वखानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, सोई स्वच्छता करई मल हानि, वही राम जो है वो सुयस रूपी जल की निर्मलता उसे प्रदान करते हैं, और जो मल का नाश करती है, जो दुष्टों का नाश करती है। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, सोई मधुरता सुशीतल तलाई। तो देखिए वो क्या है? वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है, वही इसकी शीतलता है। जो जल सुकृत शाली हित सोई, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। सत्कर्म रूपी जो धान है उसके लिए हितकर है। राम भगत जन जीवन सोई, जो क्या करता है? जो श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन मात्र है, जीवन है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति पे चलते हैं थोड़ा सा कि मेधा मही गते सो जल पावन, सकीली श्रवण मग चलेऊ सुहावन। तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? कि वह पवित्र जल जो है वो बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा है। किस पर गिरा है? बुद्धि रूपी पृथ्वी पर वो गिरा है, और उससे क्या हुआ? सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस रूपी हृदय यानी मानस यानी हृदय रूपी जो हृदय जो है, मन जो है, उसमें क्या होता है? उसमें श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं पर ही वो स्थिर हो जाता है, वहीं पर ही वो रुक जाता है। भरेऊ सुमानस सुथल तिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। तो देखिए यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वही पुराना होकर सुंदर बन जाता है, रुचिकर बन जाता है, और शीतल और सुख देने वाला बन जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले वाले दोहे की तरफ हम चलते हैं कि शूठी सुंदर संवाद बर बेरचे बुद्धि विचारी। यहाँ पर भी छे का वृत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है कि शूठी सुंदर संवाद। शूठी इस कथा में देखिए बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं, जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं उनकी रचना की गई है। तेहि एहि पावन सुभर सर घाट मनोहर चारी, और वही क्या है? इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहारी घाटों के समान है। किसके समान है? घाट के समान है, यानी बुद्धि है, विचार करके देखिएगा, बुद्धि से संवाद यानी बुद्धि से विचार करके जो अत्यंत सुंदर अत्यंत उत्तम जो संवाद हैं, उन चार संवादों की रचना जो है वो की गई है, और वहीं पर ही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार घाटों की रचना भी होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिएगा कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। तुलसीदास जी कहते हैं कि 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, यानी मानस सरोवर रामचरितमानस की जो रचना है उसमें कितने कांड बताए हैं? 7 कांड बताए हैं, और वो इसकी क्या है? 7 सीढ़ियों के समान है। आगे देखिएगा, आगे हम चलते हैं। ज्ञान नयन निर्खत मन माना, और देखिए जिसको ज्ञान रूपी नेत्रों ने देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है, जिसके ज्ञान रूपी नेत्रों के देखते ही वो प्रसन्न हो जाता है। रघुपति महिमा अगुण अबादा बरन सोई बर बानी बारी अगाधा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की निर्गुण
देखिए निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, श्री राम की निर्बाध निर्गुण जो महिमा है उसका बखान जो किया जाएगा, उसमें वही इस सुंदर जल की क्या है कि बरनई सो वही बारी अगाधा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है, वही इसकी गहराई मानी जाएगी। कि राम सिए जस सलील सुधासम, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश किसके समान है? सुधासम, अमृत के समान है। आगे देखिएगा कि उपमा बीची बिलास मनोरम, और इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों के समान क्या है? मनोहारी है। पुरैनी शगन चारू चौपाई, और इसमें जो घनी फैली हुई जो कमलिनी है, जो चौपाइयाँ हैं, सुंदर जो चौपाइयाँ हैं, वो किसके समान है? पुरैनी का मतलब कमलिनी के समान मानी जाती है। जुगति मंजू मणि शीप सुहाई, जुगति और इसकी जो कविता की जो युक्तियाँ हैं वो सुंदर किसके समान है? मंजू जुगति मणि, मणि का मतलब मणियों के समान है, मणियों को उत्पन्न करने वाली सीपियों के समान है। किसके समान है? मणियों को, जो सुंदर मोतियों को जो उत्पन्न करती है उस सीपी के समान उसको माना गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बालकांड का एक पार्ट से लेके अगर आपको पूरे के पूरे जो पार्ट इसके पढ़ने हैं तो इसके लिए आपको जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल है HSC स्टडी टॉक, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जो है अगर आप ग्रेड फर्स्ट चुनते हैं, GRADE ये लिख के ग्रेड फर्स्ट वाला अगर आप चुनते हैं तो वहाँ पर आपको जो है कुछ वीडियोज़ मिलेंगे। लेकिन सेकंड ग्रेड का आप इसमें देखते हैं तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की जो प्लेलिस्ट है उसमें अपना बालकांड वाला पार्ट जोड़ा गया है। अब आपको अगर क्रम से उसको पढ़ना है तो ग्रेड फर्स्ट में देखिएगा, ग्रेड फर्स्ट में जो बालकांड वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं से आप जो है इसको देख लीजिएगा। सेकंड ग्रेड में तो बीच बीच में अन्य वीडियोस भी जो है वो भी अपलोड किए हुए हैं, तो वो भी आपको बीच में दिखाई देंगे। तो क्रम से मैंने लगा रखे हैं, सारे क्रम से आपको क्लासेज मिल जाएंगी 1 2 3, उस हिसाब से आपको पूरी की पूरी क्लासेज जो है इस पर मिल जाएंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि छंद सोरठा सुंदर दोहा, छंद सोरठा सुंदर दोहा, जो सुंदर छंद है, सोरठा है, दोहा है, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, और वही इसमें क्या है? बहुरंग कमलों के समूह से सुशोभित है, वो कमलों के समान है, सुंदर लगने वाले हैं। अर्थ अनूप सुमाव सुभाषा, और देखिए क्या है कि इसमें अनुपम अर्थ है, ऊंचे ऊंचे भाव हैं, और सुंदर भाषा जो है, सोई पराग मकरंद सुभाषा, सुंदर भाषा जो है वो पराग मकरंद और सुगंध देने वाली है, सुंदर पराग के समान है, उसमें सुगंध देने वाली है। सुकर्तु पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग बेचार मराला। तो देखिए तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सत्कर्मों के पुंज, भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं, भ्रमरों की सुंदर पंक्तियों के समान वो मानी गई है, माला के समान वो मानी गई है। और ज्ञान विचार, ज्ञान विराग विचार मराला, और देखिए यहाँ पर कहते हैं कि ज्ञान वैराग्य और विचार जो है वो किसके समान है? मराला मतलब हंस के समान है। धुनी अवरेब अवरेब कवित गुण जाति, और देखिए कविता की ध्वनि जो है वो कैसी है? अवरेक का मतलब है जो है व्यतिरेक है, उसमें वक्रोक्ति है, टेढ़ापन है, उसमें गुण है उसमें, और जाति जो है मीन मनोहारी ते बहुभांति, और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहारी, मीन जो है यानी मछलियों के समान वो मानी गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि अर्थ धर्म कामादिचारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, कि देखिएगा अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार जो है वो माने गए हैं। चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, ये चारों ज्ञान विज्ञान को विचार करके कहना। आगे देखिएगा कि नवरस जप तप जोग विरागा, नौ रस जप है, तप है, योग है, और ते सब जलचर चारों तड़ागा। तो यहाँ पर देखिएगा वैराग्य के प्रसंग हैं, ये सब इस सरोवर के सुंदर क्या है? जलचर के समान है, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष है, ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, काव्य के नौ रस हैं, जप है, तप है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो इसमें जल में रहने वाले जीवों के समान जो रामचरितमानस की रचना है उसमें बताई गई है। चलिए पूरा का पूरा समझ में आया होगा, इसमें कुछ पार्ट रहा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।